ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी पुराण महाभागवत। श्री गणेशाय नमः। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणः विघ्नं हरन्तु हेरंब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री गणेश जी के चरण कमल के पराग कण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के पराग कणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों का नाश करें। नारायण नरश्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परा मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया, जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सब की रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्य में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूं। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथारूप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्मशास्त्रों के वक्ता, सभी वेद विज्ञों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूं? ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव, जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान एवं दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती शर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा, महामुने, जहां ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियां विद्यमान थीं, आप वहां पर जाइए। वहां आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट हो जाऊंगी
और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। तदनंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मपद क्या है? विनय से नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा। सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं, जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। फिर यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्ववेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को हम परब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म हैं। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगे। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। परमे आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परब्रह्म है, उसमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई, वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों से आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई। इस कारण वह परब्रह्म भी महामाया शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्त्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः परात्पर परब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है, वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित षट चक्रों में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवे, शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। सूत जी बोले, इस प्रकार
श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती थीं। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थीं। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थीं और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी स्वरूप स्थित हो जाती थीं। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों, तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरण में स्थित कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों को उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं हैं। इस प्रकार महापातकी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। इसी के साथ पहला अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय दूसरा। इसमें हम सुनेंगे महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनाने की प्रार्थना करना। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा, समस्त वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा हैं, ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणारविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव शव स्वरूप से स्थित हैं, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई।
अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनिश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र, जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी हैं। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहां के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। शशक अर्थात खरगोश, मशक अर्थात मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्र चित्त होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार से वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ, अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप, भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपामूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए। अतः
कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे यह कहा, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे। अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देव देव प्रसन्न होइए। नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्प रूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए। कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर रूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुरा का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले कृष्ण रूप विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, देव, ये ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः पूछा, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप अर्थात शिव, विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर, मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मलमति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। इसी के साथ दूसरा अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं तीसरा अध्याय। इसमें हम सुनेंगे देवी महात्म्य वर्णन, देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदि शक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा शतरूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्याओं से सृष्टि का विस्तार, आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्या रूप में प्राप्त होने का वर प्रदान करना। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा हैं, वे ही साक्षात पर ब्रह्म हैं, वे ही हमारी देवता हैं। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु
और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी ही हैं। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए जिस प्रकार वे प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमवान के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थीं। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य, वाणी से परे, निरवयव, योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उस परम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित थीं। स्थूल तथा उन्नत स्तन धारिणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थीं। तदनंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही थी। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचारित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गए, तब मुने मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनिश्रेष्ठ, उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती
इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतएव महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें, और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मन, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपिणी परात्पर महाविद्या उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई, और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधनारत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आईं। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सन्मुख पुनः गईं, तब भी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गईं। इससे अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वे प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्र चित्त होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले वे विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गईं, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप में स्वर्ग में स्थित हैं, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के भी रूप में वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मारीच, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलत्स, इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदनंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पाताल लोक में
स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए कामरूप उन पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभुव नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत होकर मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने, तत्पश्चात उन स्वयंभुव मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं एवं 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षिवर वे आकूति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं थी तथा प्रियवत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकूति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कर्दम को तथा सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं हुईं। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुईं। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनीता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदनंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयासक्त हो गए। देवर्षि, उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा, शंभो, आपका कौन सा अभिष्ट वर है, मुझसे वह मांग लें। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त मैं वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिवजी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थीं, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई हैं। अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई हैं। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हों। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इसी के साथ 3रा अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं 4था अध्याय। इसमें हम सुनेंगे दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा का सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, भगवती सती एवं भगवान शिव की परस्पर प्रीति। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है,
जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूं, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने वह बात स्वीकार कर ली। अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवें, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोकवंध्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर, उन्होंने उपवास इत्यादि तपश्चरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। उस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सन्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थीं। वे अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेक विधि मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थीं। मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापते, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। श्रीदेवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर्धान हो गईं। और इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगतधात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजा लताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अतीव सुंदर था। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठीं और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गईं। तब
पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह के योग्य देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए, अथवा ये तो स्वयं परा प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है, इसलिए वह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिस शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है, इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयंवर उत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रियों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमयी सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्यमाला और वस्त्र तथा प्रभा में स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण से सजाए गए उनके रथों, घोड़ों और हाथियों एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पताकाओं, इन सभी से सुसज्जित वह दक्षपुरी कांतियुक्त होकर शोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्वगण मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थीं। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रैलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनिश्रेष्ठ मनोहर तथा कांतियुक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। तदनंतर शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से यह कहा, माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें जो भी आपको अच्छा प्रतीत हो, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर लें। उनके ऐसा कहने पर प्रकृति रूपिणी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित की गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले, करुण चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर्धान हो गए। मुनिश्रेष्ठ, सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मारीच आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही। वो बोले, आपकी इस कन्या ने देवाधिदेव महादेव शिव का वरण किया है, इसलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर और प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया।
महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन स्तुति प्रिय शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुंदुभियां भी बजने लगी। सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी और वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोकों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। मुनिश्रेष्ठ, महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। इसी के साथ अध्याय 4 यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति द्वेष बुद्धि, महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महात्म्य को बताना। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनिश्रेष्ठ, दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीचि ने उनसे यह वचन कहा। दधीचि बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के तत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही हैं और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें दर्शन कभी नहीं देती, उन्हें आपने पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, वे शंभु यदि जगत के ईश्वर, अनादि और परम पुरुष हैं तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेत भूमि शमशान क्यों प्रिय है? और मुने, वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोते रहते हैं? इस पर दधीचि बोले, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे श्मशान में रहें या सुरम्य पुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा, विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के तुल्य भी नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदनवन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पूरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहां ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या है? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्यपुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना श्मशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवाधिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि के
अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद, वे दक्ष प्रजापति पुत्री सती को उलाहना देते हुए ऐसा रोने लगे, हा वत्से, हा सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल पर्यंग पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री, कुरूपपति के साथ तुम श्मशान भूमि में कैसे रहोगी? उनका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन, देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में भी जो नर तथा नारी रूप प्राणी हैं, वे सभी उन्हीं दोनों अर्थात शिव शिवा के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मिका चिदात्म स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परात्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति स्वरूपा है और शिव ही सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मुने, मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूं उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्धत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाएं, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न हैं, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूं? क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुने, बंधु बांधवों को साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता देता हूँ।
जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। यह सच सच कह रहा हूं। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। महादेव जी बोले। दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीचि अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते, तब यह मूढ़मति भला कैसे जान सकता है। नारद, किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यदि शिव भक्तिहीन मूढ़मति दक्ष समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुने ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीच अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इसी के साथ अध्याय 5वां यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं 6ठा अध्याय। इसमें हम सुनेंगे सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवताओं का हिमालय पर विवाहोत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना और शंकर द्वारा उनको प्रमथाधिपति पद प्रदान करना। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देवपत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरु दुहिता, गिरीन्द्र वनिता मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गईं। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक नृत्य करने लगीं और सभी प्रमथ गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शिव एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदनंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेना आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मेना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिवभक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया। वे बोले, देवाधिदेव प्रभो, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश, शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहारकारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ, वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्धचंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित युगल चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं, आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। प्रभु पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूं। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आंखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूं। शिव जी बोले, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्युलोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इस प्रमथ गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए। इसी के साथ अध्याय 6वां यहाँ पर पूरा होता है। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।